हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तोरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो टीवी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली इसका अंदर चाइना पीसीबी यूज़ है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा न्यू टेक्नीशियन के लिए। दोस्तों शुरू से लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों ये टीवी को मैं बैक कवर ओपन किया और आप देख सकते हैं 17 इंची का मॉनिटर ट्यूब है और इसका अंदर देखिए चाइना पीसीबी है। तो ये जो डेट सेट है, तो ये डेट सेट प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और ये पीसीबी को उल्टा करने के लिए इसका जो वायरिंग होता है आपको ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो दोस्तों कुछ भी डेट सेट रिपेयर करने का पहले आपको बहुत वीडियो में बताया, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि फास्ट मीटर को 600 डीसी रेंज पर और जो 1000 जो वोल्ट रेंज होता है वहाँ पर रख के मेन कैपेसिटर जो होता है, मेन कैपेसिटर पर आपको एक बार वोल्टेज चेक करके देखना होगा सप्लाई ऑफ करके। तो आपको देखा तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि पावर प्रॉब्लम होने का बाद पावर रेगुलेशन नहीं होगा तो ये कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी चार्ज स्टोर नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए आपको जो देखना पड़ेगा कि चार्ज स्टोर नहीं है, तो उसका और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों देखिए ये जो बार्जा रेंज पर मीटर को रखा है और उसका बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका फ्यूज़ ओके है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो एसी इनपुट का पॉइंट है और यहाँ पर देखिए ये जो फ्यूज़ है ये फ्यूज़ काट गया, तो इसी की वजह इसका अंदर सप्लाई नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये भी मेन पावर सप्लाई का फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका अंदर कुछ भी पावर शॉर्ट होगा तो तब इसी का रीजन से फ्यूज काट जाता है। तो फ्यूज काट जाने का बहुत कुछ रीजन हो सकता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। ये जो लाइन है देखिए, ये लाइन यहाँ तक ओके है और ये डार्ट के पास जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो लाइन है, ये लाइन का आपको इस तरह चेक करना पड़ेगा। तो ये भी डार्ट के पास जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर चारों रेक्टिफाइड डार्ट है। फर्स्ट आपको डार्ट को इस तरह चेक करके देखना पड़ेगा कुछ डार्ट शॉर्ट है कि नहीं है। तो दोस्तों चारों डार्ट को मैं इस तरह चेक करता हूँ, लेकिन दोस्तों कुछ भी डार्ट शॉर्ट नहीं दिखा जाता है। उसके बाद ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है यहाँ पर देखिए, जब मैं टेस्ट किया देखिए कैपेसिटर शॉर्ट देखा जाता है। तो दोस्तों और आपको अच्छा करके बहुत कुछ कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन ये जो ट्रांजिस्टर है पावर सेक्शन का, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका रीडिंग देखिए 40 ओम्स का आसपास देखा जाता है और बाद में ये हाई हो जाता है। अब देखिए सॉरी 37 ओम्स का आसपास ये देखा जाता है। और इसका बीज मिडिल पिन ये देखिए, ये इसका मिडिल पिन का साथ जो सप्लाई पिन होता है, सप्लाई पिन का साथ ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सप्लाई जो पिन है ये कैपेसिटर का, ये भी सप्लाई पिन है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव पिन ये नेगेटिव है। तो दोस्तों ये दोनों पार्ट्स भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी एक पार्ट्स जरूर शॉर्ट है। और दोस्तों एक्चुअली पार्टी बात है कि लो वोल्टेज जिस टाइम था उसी समय ये टीवी वो चलाया, और लो वोल्टेज का समय टीवी चलाएगा तो जब ये ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई होता है जिस पीसीबी का, और ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई का ये मेन ट्रांजिस्टर काट जाता है और उसका साथ ये जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर होता है ये भी अधिक फॉल्ट शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी ट्रांजिस्टर को ओपन करके चेक करके देखना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट ये ट्रांजिस्टर को ही मैं ओपन करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर मैं ओपन करूँगा और आप ये वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप ये वीडियो स्किप करेगा तो आपका बहुत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मिस कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको सामने में ये ट्रांजिस्टर ओपन करूँगा, चेक करूँगा और लगाऊँगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर का एक बार मेजर करके भी आपको दिखाऊँगा। ठीक है, मीटर को आपको बार्जा रेंज पर रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये पिन पर शॉर्ट नहीं है, ये 41 ओम्स का आसपास देखा जाता है और ये पिन भी 40 ओम्स का आसपास देखा जाता है। तो ट्रांजिस्टर को उल्टा कर लेता हूँ, उल्टा करके देखिए जब ये पिन पर मैं चेक करता हूँ देखिए ये दोनों पिन शॉर्ट हो गया और ये पिन शॉर्ट नहीं है। दोस्तों ये जब शॉर्ट हो गया ट्रांजिस्टर का रीडिंग ऐसा नहीं होता है। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को ही चेंज करके देखना पड़ेगा। दोस्तों ये पावर सेक्शन पर जो ट्रांजिस्टर है D5038, ठीक है, D5038, यहाँ पर आप बहुत कुछ ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। और उसका बाद आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेन फिल्टर जो कैपेसिटर है यहाँ पर शॉर्ट देखिए अभी रिमूव हो गया। ठीक है,
तो इसीलिए आपको कन्फर्म होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर ही फॉल्ट है। और उसका साथ ये जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर पीसीबी पोर्ट कनेक्शन है, तो इसलिए इसका रीडिंग अच्छा नहीं देता है और राइट जो रीडिंग होता है वो कभी नहीं मिलता है। तो इसलिए ये ट्रांजिस्टर को एक बार ओपन करके चेक करके देखना पड़ेगा। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर को एक बार ओपन करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर ओपन करके यहाँ पर एक न्यू ट्रांजिस्टर लगाऊंगा। ये चेक करने का ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर ये पोजीशन पर कौन कौन ट्रांजिस्टर यूज़ होता है ये आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर मेरा पास है, अब देख सकते हो। ये जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर मैं न्यू लगाऊंगा 3807, ये सेम नंबर ही मैं लगाऊंगा, ठीक है। और इसका बेस इमीटर कलेक्टर आपको देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ओपन करने का समय आपको ध्यान रख के ही ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और अब कन्फर्म हो जाए कि इसका बेस पिन कौन सा है। तो मैं भी अब कन्फर्म हो जाता हूँ कि इसका जो बेस पिन ट्रांजिस्टर का ये पीछे से ये नीचे वाला ये बेस पिन है, ठीक है। पीछे से नीचे वाला ये बेस पिन है। तो दोस्तों ये बेस पिन मैं आपको लास्ट कनेक्शन दिखाऊंगा। फर्स्ट मैं लगा देता हूँ, ठीक है। और उसका बाद दोस्तों जो ट्रांजिस्टर मिला है ये भी पुराना ट्रांजिस्टर है। और ये ट्रांजिस्टर का नंबर आपको बता देता हूँ। अब देखिए, आपको अच्छा करके दिखाता हूँ, देखिए C5287, ठीक है। C5287 ये एक ट्रांजिस्टर है जो पावर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आप यहाँ पर बहुत कुछ ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हो। इसलिए ये ट्रांजिस्टर को मैं फर्स्ट कनेक्शन कर देता हूँ, स्क्रू से टाइट कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रू से टाइट करने का बाद सोल्डरिंग करूँगा और आपको डायरेक्ट ही दिखाऊँगा क्या रिजल्ट आता है। और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात, और सॉल्व नहीं होगा तो और उसका बाद और भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो सब कुछ आपको एक वीडियो में ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए उसका बाद ट्रांजिस्टर को मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर का एक पिन नेगेटिव है, ये नीचे वाला पिन नेगेटिव है, ठीक है। और ऊपर वाला भी ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन है, ये आपको मेंशन करके लगाना पड़ेगा, नहीं तो पावर नहीं रेडी होगा। तो ये कनेक्शन कर दिया और उसके बाद ये मेन जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पावर का ये मैं कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। और इसका साथ एक पीएफ है, पीएफ भी मैं कनेक्शन कर देता हूँ। और ये पीएफ नेगेटिव का साथ एक कनेक्शन है। तो दोस्तों ये पीएफ तो मैं कनेक्शन काट दिया और इसका तो फ्यूज़ काट गया है, ठीक है। तो फ्यूज़ को लगाना पड़ेगा। तो ये जो वायर आप देख रहे हो ये वायर का दोनों शुरू वाला वायर आप ले लीजिए, क्योंकि ये CRTV का जो फ्यूज़ का एम्पेयर 3 एम्पेयर का आसपास ये फ्यूज़ होता है। और कम एम्पेयर लगाएगा तो वो स्टार्टिंग का समय वो काट जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 5 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाएगा तो ये सेक्शन शॉर्ट होगा तो ये फ्यूज़ नहीं काटेगा और घर का फ्यूज़ काट जाएगा। और NCB होगा तो NCB भी वो काट जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सॉरी, NCB वो ऑफ हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 2 वायर ले लेता हूँ और जब कुछ भी पावर सेक्शन आप रेडी करने का समय 200 वाट सीरीज बल्ब आप यूज़ कीजिए, ठीक है, मेन सप्लाई का अंदर। क्योंकि पावर सेक्शन का और अलग पार्ट शॉर्ट होगा तो वो सेफ्टी होता है, वो जो 200 वाट सीरीज बल्ब वो जल जाता है, ठीक है। और सीरीज लाइन से आप टेस्ट नहीं करेगा तो
और बहुत कुछ पार्ट्स लाइन देने का साथ साथ वो काट जाएगा, इस तरह भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों अब देख सकते हो मैं 2 वायर लेके इसका फ्यूज़ काट दिया। ठीक है, और उसका बाद चलिए मैं सप्लाई दे के एक बार देखूँगा क्या रिजल्ट आता है। तो एसी कॉर्ड तो मैं ओपन करके रखा है, एसी कॉर्ड कनेक्शन काट देता हूँ और चलिए आपको सप्लाई दे के दिखाऊँगा डायरेक्ट क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, और मीटर को मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ क्योंकि आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। मैं 200 DC रेंज फॉर मीटर को सिलेक्ट किया है। ठीक है, और सीरीज लाइन से मैं सप्लाई दे देता हूँ, क्या रिजल्ट आता है वो देख लेता हूँ। तो दोस्तों सप्लाई तो मैं दे दिया, और देने के बाद अब देखिए, आपका एक बार देखा तो प्रैक्टिकली सीरीज लाइन से मैं सप्लाई दे दिया। ठीक है, देखिए इसका लैम्प फुल ग्लो करने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है कि इसका पावर सेक्शन का और कुछ भी पार्ट शॉर्ट है तो ये भी अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कैमरा को मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, और पावर सेक्शन कैपेसिटर का अंदर वोल्टेज स्टोर अभी नहीं होगा क्योंकि सीरीज लैम्प वो फुल ग्लो करने लगता है। तो देखिए तब भी 3 वोल्ट का आसपास ये स्टोर है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये हल्का सा वोल्ट स्टोर है तो इसलिए थोड़ा सा ही मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ। ठीक है, और उसका बाद ये मीटर को क्वांटिटी मोड पर आपको दोबारा रखना पड़ेगा। ये क्वांटिटी मोड पर मीटर को रखा है, और उसका बाद मैं चेक करता हूँ। देखिए ये कैपेसिटर पर अभी शॉर्ट नहीं है, तो ठीक है, और क्या शॉर्ट हो सकता है। ये देखिए ट्रांजिस्टर पिन पर शॉर्ट भी रिमूव हो गया। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर पोर्ट भी शॉर्ट रिमूव हो गया, तो और क्या शॉर्ट है। तो सब कुछ और क्लियर करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों उसका साथ एक बार आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का ये दोनों पिन शॉर्ट दिखाएगा क्योंकि इसका अंदर एक कॉइल है, ये कॉइल रीडिंग आता है, और मिडिल पिन का साथ आपको इस तरह चेक करना पड़ेगा। तो मिडिल पिन का साथ शॉर्ट नहीं है, तो ठीक है। ये रेजिस्टेंस ओके है, और EST सप्लाई डायोड ये भी शॉर्ट नहीं है, और उसका बाद जो अलग अलग डायोड सब कुछ एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। दोस्तों बाद में आता है कि ये जो PTC होता है, PTC प्रॉब्लम से भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये PTC को एक बार ओपन करके देखूंगा। तो उसका पहले ये जो डिगर्सिंग कॉइल का वायर है, ये कॉइल का एक बार रिमूव कर देता हूँ। डिगर्सिंग कॉइल का वायर रिमूव कर दिया, और उसका बाद ये PTC को एक बार ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये PTC जो है, ये जो PTC ये PTC को मैं ओपन किया और एक बार सप्लाई देके देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए PTC तो मैं ओपन किया, और ओपन करने के बाद देखिए मैं एक बार सप्लाई दे देता हूँ। देखिए जब मैं सप्लाई दे दिया और इसका सीरीज लैम्प जो ऑन हो गया था वो देखिए ऑन नहीं है, और टीवी भी चालू हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये टीवी चालू हो गया, और टीवी का फिलामेंट भी आप देख सकते हो ये जल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिला है। तो चलिए ये PTC को एक बार न्यू लगा के
सेट का ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों अब देखिए टीवी बिल्कुल ऑन हो गया है। और तो दोस्तों फाइनली ये पुराना पीटीसी ये चेंज करके मैं एक न्यू पीटीसी लगाया, आप देख सकते हो। और इसका डिगर्सिंग कॉइल में कनेक्शन कर दिया। तो दोस्तों ये पीटीसी लगाने के बाद सीरीज लाइन से जब टेस्ट करेगा तो आपको फर्स्ट टाइम ये लगाया और टेस्ट करके भी दिखा, तो फर्स्ट टाइम सीरीज लैम्प जलेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम जलेगा और वो तुरंत डाउन हो जाता है, ठीक है, इस तरह। और डाउन होने के बाद वो टीवी ऑन हो जाता है, ठीक है। और जब पीटीसी फॉल्ट होगा वो सीरीज लैम्प वो जलेगा, वो डाउन नहीं होगा, ठीक है। और सीरीज लाइन से आप टेस्ट नहीं करेगा तो इसका फ्यूज़ भी साथ साथ काट जाएगा। और घर का एनसीबी है तो एनसीबी भी ऑफ हो जाएगा। और ये घर का फ्यूज़ भी काट जाने का चांस होता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा और ये वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिला है। तो आप ज़रूर ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।